हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव छाता में, जो कि सीवान ज़िले के हुसैनगंज प्रखंड में आता है। और ये हमारे गांव की मस्जिद है, जो आप मेरे वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं। पिछले भी वीडियो में मैंने अपनी मस्जिद की तस्वीरें दिखाई हैं, उसका मकसद कुछ और था। लेकिन आज ये वीडियो दिखाने का मकसद कुछ और है। बगल में मज़ार है और ये जो सड़क है ये सीवान से होकर के आता है और इधर हसनपुरा चैनपुर के तरफ निकल जाता है। मस्जिद के जस्ट सामने मस्जिद जो है उसके जस्ट सामने मेरा घर है। तो घर और मस्जिद का फ़ासला जो है बिल्कुल कम है। ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है, आगे मैं अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत ही शर्मनाक हादसे जो हुए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर चल के मैं दिखाऊंगा इस चीज़ को। आइए अंदर चलते हैं, गेट को खोलते हैं। ये अंदर जाने के लिए गेट है, अंधेरा है, मैं लाइट जलाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। सभी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। तो जो हादसा हुआ है मस्जिद के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा ख़ास मकसद वही है। इस मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के भी नमाज कुछ लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? किसी को कुछ तकलीफ़ रहती है उठने बैठने में, वो लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 कुर्सियाँ रहती हैं मस्जिद में, जिसमें से एक कुर्सी मेरे वालिद साहब की भी है, जो आप सामने देख रहे हैं ये टूटी हुई। आज मगरिब के वक्त तक ये कुर्सी सही सलामत थी, बिल्कुल सही थी। लेकिन बाद नमाज मगरिब अफ्तार के बाद जब मेरे वालिद साहब आए ऐसा की नमाज में, तो देखा कि ये कुर्सी नहीं यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन इसके पीछे के 2 पैर किसी हेक्सा ब्लेड जो होता है उससे काट दिया गया था। अब ज़रा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं आप, मैं दिखा दूँ आपको। देखिए कि किस तरीके से इसको आराम से काटा गया है। और दूसरा पैर यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। ये है कुर्सी की हालात, देखिए, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान के साथ इस कुर्सी के पैर को काट दिया गया है। अब क्यों काटा गया है, काटने वाले का मकसद क्या है? हालांकि 2 कुर्सियाँ और भी यहाँ पे हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। और इसी कुर्सी को क्यों टारगेट किया गया है? आखिर जिसने ये काम किया है उसका मकसद क्या है? हालांकि कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने का काम जो है, मेरे वालिद साहब को एक छोटा सा एक्सीडेंट जो हुआ सीवान में, कमर में कुछ चोटें आ गई, उसकी वजह से वो कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं। उठने बैठने में जो दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये जो कुर्सी काटा गया है, इससे काटने वाले को क्या मिला है? जिसको ये काटना था या फिर कुर्सी पे वो नमाज़ पढ़ रहे हैं,
अगर उसको किसी उनके कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने से तकलीफ़ है तो उनसे कहे। अगर तुमने कुर्सी काटा है तो यकीनन तुम मान लो, इस बात को तुम इनकार नहीं कर सकते हो कि तुमने जो कुर्सी काटा है वो मस्जिद के अंदर काटा है। इस कुर्सी को ऊपर छत पे ले जा कर के अफ्तार के बाद हेक्सा ब्लेड से काट दिया गया है। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों पैर देख सकते हैं आप, देखिए। तो जिसने भी ये कुर्सी को हेक्सा ब्लेड से काटने का काम किया है, यकीनन मैं, अल्लाह गवाह है, मैं कह रहा हूँ कि उसने कुर्सी को न काट करके, और जो मेरे वालिद साहब इस कुर्सी पे बैठते हैं, बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, उनको चैलेंज नहीं किया गया है, ये खुदा से चैलेंज किया गया है। मैं पूरी यकीनन, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मस्जिद का सामान, मस्जिद में रखी हुई चीज़ों को अगर तुमने ज़ाया किया तो खुदा से तुमने चैलेंज किया। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है इस कलमे पे। आप देख सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे मुझे भरोसा है, यकीन है। लेकिन जिसने ये किया है उसको शायद इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है, इस पे यकीन और भरोसा नहीं था, जिसने इस खुदा के घर में आकर के ये काम किया। उसको अल्लाह तबारक व तआला से डर नहीं था। वो सोच रहा था कि जिसकी ये कुर्सी है, मेरे वालिद साहब की जो कुर्सी है, वो नहीं देख रहे हैं। अरे बेवकूफ़, तुम उनको क्या दिखाओगे? जो तुम काम कर रहे हो वो तो खुदा देख रहा है, इसका अज्र तुम्हें वो देगा। और मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कुरान पाक में, कुरान मुक़द्दस में, कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। और ये मेरे सब्र का ही नतीजा है। मैंने सब्र किया। मैं बाहर निकला जब तरावी की नमाज से, मैंने भी बहुत सारी गाँव के लोगों के सामने मैंने अपना गुस्सा निकाला, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने किसी को एक वर्ड गलत नहीं कहा। मैंने ये ज़रूर कहा कि इसका अज़र अल्लाह ताला तुम्हें देगा। क्या ज़रूरत थी इस कुर्सी को काटने की? यही ना कि वो नमाज़ पढ़ने नहीं आए, या फिर आ रहे हैं तो कुर्सी पे क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? अरे बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी छूट दे रखी है हम मुसलमानों के साथ, कि ऐ मुसलमानों, तुम पे नमाज फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम नमाज़ पढ़ो, तुम नमाज अदा करो, चाहे जिस तरीके से तुम पढ़ पाओ। तुम खड़े होके पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो सो के पढ़ो, अगर सो के लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो तुम आँख के इशारों से पढ़ो, मगर पढ़ो। तो तुम कौन होते हो रोकने वाले के कुर्सी पे नहीं पढ़े? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या बिसात है? कुछ नहीं है। तुम ये काम जो आज किए हो, वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, सोच सकते हो कि तुमने कितना बड़ा चैलेंज किया है खुदा से, और वो भी कहाँ किया है? खुदा के घर में किया है, अल्लाह के घर में किया है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मस्जिद हमारी घर है, मैं उसकी हिफाजत खुद करूँगा। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, कि जिसने भी ये किया है बहुत ही गलत किया है, और वो हमारी कौम का इन लड़का है जिसने भी किया है, यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और ये एक लोगों का काम नहीं है, ये तकरीबन 2-4 लोग इसमें मिले हुए हैं,
2-4 दिन से इस कुर्सी के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, अच्छा किए हो तुम किए हो तो कोई बात नहीं है। बस मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है अपने खुदा पे। तुम्हें नहीं था। मुझे मैं मस्जिद के अंदर आता हूँ तो मैं डर और खौफ के साथ आता हूँ कि मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूँ, लेकिन तुम आए हो। मैं आता हूँ तो नमाज़ पढ़ने की गर्ज से आता हूँ, मस्जिद के सामान की हिफाजत करने की गर्ज से आता हूँ, लेकिन तुम जो आज ये काम किए हो, तुम इस मस्जिद में आकर अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया तुमने। ये अच्छा नहीं किया। तुम इस मस्जिद में आए हो गलत काम करने की को सोच करके। मेरा सोच ये नहीं है, मेरा सोच ये है कि मैं मस्जिद में जाऊं तो अच्छा काम करने के लिए जाऊं। बहुत अफसोस आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे लड़कों पे जिसने ये काम किया। आगे अल्लाह ताला उसको ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, और अगर उसने काम किया है ऐसा गलत तो वो रो रो करके अल्लाह तबारक व तआला के घर में किया है, इस अल्लाह के घर में वो गलत काम किया है, यहाँ आए और रो रो करके माफ़ी मांगे अल्लाह तबारक व तआला से कि हमसे गलती हो गई है। नहीं तो आगे वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आगे क्या कहूँ, नतीजा आप देख ही रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये क्या सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आगे क्या कहूँ, नतीजा आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हेक्सा ब्लेड से कुर्सी को काट दिया गया है ताकि मेरे वालिद साहब आकर के नमाज़ नहीं पढ़ सकें। खैर, मेरे वालिद साहब ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, जब एतराज़ है तो मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। अफसोस आती है। वो शेर भी मुझे याद आ रहा है कि निगल गए सब के सब समंदर, ज़मी बची अब कहीं नहीं है, बचा पाते हम अपनी जान जिसमें, वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। वो आग बरसी थी दोपहर में कि सारे मंजर झुलस गए हैं, सुबह सवेरे जो ताज़गी थी वो ताज़गी अब कहीं नहीं है।